नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ पंचदश 15वां पाठ। दोस्तों, अपन ने 13वां पाठ पढ़ लिया था, है ना, महाराजा सूरजमल विजयते, है ना। उसके बाद दोस्तों 14वां पाठ आगे अभी सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोविड-19 के कारण आपके कुछ सिलेबस को काटा गया था। उस सिलेबस के दरमियान दोस्तों आपके 14वां जो पार्ट था उसको डिलीट कर दिया गया, है ना। तो आपके 14वां पार्ट सिलेबस में नहीं है। 13वां पार्ट आपने पढ़ लिया था, महाराजा सूरजमल विजयते। उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट अपना पार्ट है 15वां, ठीक है ना। आप ही ध्यान रख लेना, 14वां पार्ट मत पढ़ना, क्योंकि पहले 14वें पार्ट में से कहानी आती थी और उस कहानी का ट्रांसलेशन आता था दोस्तों, है ना, हिंदी अनुवाद आता था। वो इम्पोर्टेंट था, ट्रांसलेशन भी आता था और क्वेश्चन आंसर भी आते थे उस लेसन में से, है ना। मेंढक वाला पार्ट था ना, गंगादत्त वाला, तो उसमें से क्वेश्चन आंसर भी आते थे। लेकिन अब आपको उस लेसन में से कुछ भी नहीं पढ़ना, है ना। जैसे 14वां चैप्टर है, पेज घुमा लेना, है ना, डायरेक्ट 15वां निकाल लेना। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों 15वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? आचार्यो उपदेश, अर्थात आचार्य का उपदेश। किसका उपदेश? आचार्य का उपदेश। अब देखो दोस्तों, आपकी बुक खत्म हो गई ना। अब आपको आचार्य ने क्या दे रहे हैं? अब आपको उपदेश दे रहे हैं। उसी प्रकार जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद में सन्मार्ग के लिए, अच्छे रास्ते के लिए दोस्तों, है ना, अच्छे रास्ते के लिए आचार्य उनको उपदेश देते हैं, है ना। आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपको काम ऐसे करना चाहिए, आपको काम ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, है ना। आपको कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ पर नहीं घूमना चाहिए, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों आचार्य के द्वारा हमें प्राप्त होती है। जब आप विद्यालय के अंदर होते हो तो अध्यापक यानी अध्यापिका भी होगी साथ में, है ना, मैडम सर जो भी है वो आपको ये मार्गदर्शित करते रहते हैं। देखो ऐसे मत करो, सीधे बैठ जाओ, है ना, बार बार पीछे मत मुड़ो, है या नहीं है, सीधे बैठ जाओ, है ना, हाथ को ऐसे मत रखो, गर्दन को ऐसे मत रखो। ये सब आपको सिखाते हैं क्लास के अंदर, सिखाते नहीं सिखाते। तो वो उपदेश ही है आपके प्रति आचार्य का, आपके प्रति, है ना, आचार्य का क्या है? उपदेश ही, वो सिखा रहे हैं आपको। लेकिन जब आप इनकी बातों को सहमत होकर के, जैसे जैसे आप हर साल, जैसे आपकी क्लास चेंज होती है उसी प्रकार हर साल आप में परिवर्तन होता रहता है ना। तो वो सारी चीजें आपके अंदर चलती रहती है ना। अब हम देखते हैं ना, एक बच्चा नर्सरी में उस स्कूल में आता है, 10th या 12th तक स्कूल होती है, 10th या 12th से जब लड़का वहां से बाहर निकलता है तो एकदम यूं हट्टा कट्टा जवान बन जाता है। बनता नहीं बनता, आता है तो हाई पैंट में आता है, जब वो स्कूल छोड़ के जाता है तो फुल पैंट में जाता है। जाता नहीं जाता, है ना। आता है तो रोता हुआ आता है, तो रोता हुआ आता है, और जाता है तब हंसता हुआ जाता है, और विद्यालय के प्रति देखता हुआ रोता हुआ जाता है। यार ये विद्यालय था ना, बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, इतना बड़ा हो गया है और मुझे पता भी नहीं चला। अगर उस लड़के के अंदर अच्छे गुण थे तो उसने बहुत कुछ सीखा था उस विद्यालय से, है ना। तो दोस्तों वही अपना लेसन है ना। ऐसे बात करने से मतलब नहीं है, लेकिन किताब में जो है वो पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है? वेदम, क्या कह रहा है दोस्तों? वेदम अनुज्ञा उपदेश, है ना, उपदेशो अंते वासिन अनुशास्ते। क्या कह रहा है? वेदम, है ना, यानी वेदम आचार्य बन जाएगा यहाँ पे, तो आचार्य। तो क्या कह रहे? वेदम अनुज्ञा यानी ज्ञान राशि वेद का अध्यापन संपन्न होने के पश्चात, तो इससे क्या बन जाएगा दोस्तों? ज्ञान राशि वेद का अध्यापन संपन्न होने के पश्चात,
है ना, क्या कह रहे हैं, ज्ञान राशि वेद के, है ना, अध्यापन के, है ना, ज्ञान राशि वेद का अध्यापन संपन्न होने के बाद, है ना, ज्ञान राशि वेद का अध्यापन संपन्न होने के बाद, यानी आपने जो ज्ञान प्राप्त करना था उस ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया। 12th तक स्कूल थी, 12th तक आपने पढ़ लिया। आपका विदाई समारोह होता है ना, उस विदाई समारोह में हर टीचर कुछ ना कुछ आपको इंगित समझाते रहते हैं, आपकी कुछ कमियों के बारे में बताते रहते क्योंकि वो लास्ट डे होता है आपके लिए, है ना। उसके बाद में आप तो यूं तो आते रहते हो, लेकिन एक टीचर और विद्यार्थी उन दोनों के प्रति जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं का 90% कनेक्शन टूट जाता है ना। तो क्या कह रहा है, ज्ञान राशि वेद का अध्यापन संपन्न होने के पश्चात आचार्य के पास रहकर, है ना, अध्ययन करने के लिए शिष्य को अनुशास्त्री उपदेश देते हैं, तो क्या करें दोस्तों, ज्ञान राशि वेद का अध्यापन संपन्न होने के पश्चात आचार्य के पास रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य को, अध्यापन करने वाले शिष्य को आचार्य क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। आचार्य क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, सत्यम वद। वद का मतलब होता है बोलो, मतलब सच बोलो, सत्य बोलो, सच बोलो मतलब सत्य बोलो। धर्माचर, धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, यानी अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो। स्वाध्याय न प्रमद, प्रमद का मतलब होता है दोस्तों आलस्य, प्रमाद का मतलब आलस्य होता है ना। अब यहाँ पे आलस्य भी ले सकते हैं, और दूसरा अपन इसके अंदर ले सकते हैं लापरवाही, लापरवाही। तो क्या कह रहा है, स्वाध्याय यानी अपने अध्ययन में, स्वाध्याय अपनी पढ़ाई में, अपने कार्य में। स्वाध्याय, अध्याय में अध्ययन करना मतलब पढ़ना ही होता है। स्वाध्याय अपनी पढ़ाई में, नहीं प्रमद लापरवाही, अपनी पढ़ाई में, अपने स्वाध्याय में लापरवाही नहीं करें, अर्थात आलस्य नहीं करें। अपनी पढ़ाई में आलस्य नहीं करें, अपनी पढ़ाई में क्या नहीं करें, आलस्य नहीं करें। सत्यान प्रमदितव्यम, है ना, सत्य बोलने में लापरवाही न करे। प्रमदितव्यम, लापरवाही करनी चाहिए, करनी चाहिए, यानी सच बोलने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच बोल रहे हो ना, तो उसमें अपन को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सही सही बोल देना चाहिए कि भाई ऐसे काम था, ऐसे हो गया, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो क्या, सत्यान प्रमदितव्यम, तव्यम तव्यत पढ़ते हैं दोस्तों, है ना, आपके सिलेबस में है। तो क्या करें, सत्य बोलने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सच बोलने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्मान प्रमदितव्यम, है ना, अपने धर्म में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप धर्म का आचरण करते हो, तो क्या धर्म के आचरण में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्मान प्रमदितव्यम, यानी धर्म में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में कर लो, धर्म में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, धर्म में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलान प्रमदितव्यम, तो क्या कह रहा है, ऐश्वर्य के कार्य में, किसके कार्य में, ऐश्वर्य यानी जो अपन को आराम मिलता है, जो अपन को आराम मिलता है। तो कह रहा है ऐश्वर्य के कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ऐश्वर्य के कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बुद्धि न प्रमदितव्यम, आत्मरक्षा के कार्य में, किसमें, आत्मरक्षा के कार्य में बुद्धि न प्रमदितव्यम, आत्मरक्षा के कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, है ना।
आत्मरक्षा खुद के लिए जो रक्षा कर रहे हैं उनमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो कुशलन में हो गया दोस्तों ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के कार्य में, जिस कार्य में आपको कुछ मान्यता मिलती हो उस कार्य में हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बुद्धि का हो जाएगा आत्मरक्षा के काम में लापरवाह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या करे, ऐश्वर्य के कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यानी ऐश्वर्य के कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बुद्धि न प्रमदितव्यम, आत्मरक्षा के काम में लापरवाह नहीं होना चाहिए या लापरवाही नहीं कर। खुद की रक्षा में भी हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किसकी? खुद की रक्षा करने के लिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। फिर क्या करें दोस्तों, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो क्या करें, स्वाध्याय अपनी पढ़ाई में, अपने अध्ययन में, प्रवचनाभ्याम और शिक्षा देने में, खुद को पढ़ने में और शिक्षा देने में न प्रमादितव्यम, लापरवाह नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई में और दूसरों को शिक्षित करने में या शिक्षा देने में या अच्छे वचन बोलने में, है ना, कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय अपनी पढ़ाई में, अपने अध्ययन में और दूसरों को शिक्षा देने में, है ना, या प्रवचन देने में हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। प्रमदितव्यम, लापरवाह नहीं होना चाहिए। यानी अपने अध्ययन में और शिक्षा देने में, यानी प्रवचन देना है, शिक्षा देना ही है, एक ही बात है, ज्ञान देना, है ना। अपने अध्ययन में और प्रवचन देने में आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्यों में यानी यज्ञ आदि, है ना, यज्ञ आदि कार्यों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यज्ञ करता है ना, तो महाराज कहता हाँ भाई ये लेके आओ, महाराज है इनकी चीजों की जरूरत होती है क्या? नहीं, हर चीज का अपना एक महत्व होता है, अपने हर चीज के अंदर अपना एक महत्व होता है। जैसे 56 भोग का, भगवान के 56 भोग का भोग लगता है, 56 तरह की चीजें बनती है। अगर उसके अंदर तुलसी नहीं हो, क्या नहीं हो, तुलसी नहीं हो, तो सारा 56 भोग खराब है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि सारा 56 भोग किसके द्वारा मान्य जाएगा, मान्य होगा तुलसी के द्वारा। और आपने तो भंडारे भर दिए, अरे चाहिए तो तुलसी का एक पौधे का एक, है ना, पत्ता ही तो है, उसके द्वारा आपका पूरा भंडार सुरक्षित है, वरना वो भोग का भोग नहीं गिना जाए। तो हर चीज का महत्व होता है, हर वस्तु का महत्व होता है, हर कार्य का महत्व होता है। तो क्या देव पितृ कार्य न प्रमदितव्यम, यज्ञ आदि कार्यों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, है ना। देव पितृ कार्यों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, फिर कह रहा है मातृदेवो भव, माँ को देवता के समान समझो, है ना। एक बार पहले मैंने कहा था, बच्चे बोलते हैं ना उठपटांग, ए माँ है, तू ही तो है, तू ही है, ये गलत है। ए माँ तू ही है, तू जा तू ला, ये गलत है। अरे आपकी माँ है, आपको जन्म दिया है, तो हमें माँ के लिए था, थे, थी, हे, हो ऐसे प्रयोग करना चाहिए, है ना। तू है ऐसे प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अरे माँ है आपकी, है ना, आपको जन्म दिया है, आपको इस संसार के दर्शन करवाए, सबसे बड़ी बात यह है, आपको इस संसार के दर्शन करवाए। अब आप क्या करते हो वो आपके पर निर्भर करता है, लेकिन
आपको दर्शन तो आपकी माँ नहीं करवाए, तो फिर माँ को मातृदेवो भव, माँ को देवता समझो, मातृदेवो भव, माता को देवता समझो, पितृदेवो भव, पिता को देवता समान समझो, मतलब उनकी वो कष्ट मत दो, है ना, जो हमें देने चाहिए वो कष्ट हमें मत दो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे कैसे भी हो। हमें माता पिता और गुरु को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए। तो कह रहा मातृदेवो भव, माता को देवता समान समझो, पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान समझो, अतिथि देवो भव। सबसे बड़ा काम है, माँ बाप तो अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन अतिथि कभी कभी आता है, उसका विशेष दर्जा देना चाहिए। जब भी आपके अतिथि घर पर आए, अगर आप छोटे हो तो आप सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करो। क्या स्पर्श करो? सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करो, है ना, फिर जाकर पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, बहुत दूर से आए तो मम्मी को बोलकर खाना बनवाओ। तो अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान समझो, है ना, मेन अतिथि, है ना, माता पिता तो घर पे ही है ना, अतिथि देवो भव। यानी अनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्राणि, यानी जो अनवध्यानि, जो प्रशंसनीय कर्मणि, कर्म है, तानी, उनकी, सेवितानी, उपासना करनी चाहिए, है ना। जो प्रशंसनीय कर्म है, जो प्रशंसनीय काम है, उनकी ही हमें उपासना करनी चाहिए, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। नो इतराणी, दूसरों की नहीं। जो प्रशंसनीय काम है, जिस काम को करने से आपको प्रशंसा मिलती है, खुशी मिलती है ना, यहाँ अच्छा लगता है, उस कार्य को करना चाहिए। नो इतराणी, दूसरे कार्य को नहीं, है ना। जो प्रशंसनीय कार्य है उनकी हमें उपासना करनी चाहिए, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। यानी जो अस्माकम, हमारे सुचरितानि, अच्छे कर्म हैं, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, है ना, यानी जो अस्माकम हमारे, यानी लिखा जाए मैंने, जो अस्माकम हमारे सुचरितानि, अच्छे कर्म, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, तानी, उनकी, त्वया, उसके द्वारा, पश्यानी, उपासना करनी चाहिए। जो हमारे अच्छे कर्म हैं, है ना, कर्म करने चाहिए। कर्म प्रधान होता है। आज आप अच्छा कर्म करोगे तो कल अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा, आपको करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। क्यों? नहीं करने वाला काम जो व्यक्ति आपका काम नहीं करता है ना, वो व्यक्ति भी आपका काम कर देगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अगर आपके कर्म बुरे हैं, आप डेली गाय को मारते हो, कुत्ते को मारते हो ना, माता पिता का कहना नहीं मानते हो, जो वो मना करते हैं वही काम तो आप करते रहते हो, तो जब आप बड़ी हो जाओगे, युवावस्था में आ जाओगे, उससे बड़ी अवस्था में आ जाओगे, यानी 45-60 के बीच में आ जाओगे, उस समय क्या होगा, आपकी जो हेल्प करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं, वो भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। जो भी आपकी सहायता करने वाले हैं ना, वो भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपका जो लेवल होता है ना, वो बुरे कर्म वाला वो काफी बढ़ जाता है, तो अच्छा वाला कम हो जाता है। अच्छा कर्म वाला लेवल कम हो जाता है और बुरे कर्म वाला लेवल बढ़ जाता है। तो फिर अच्छा वाला जो
काम तो करना चाहता है, लेकिन बुरा वाला भारी हो जाता है, ऊपर हो जाता है ना, तो उसको करने नहीं देता। तो अच्छे कर्म करते रहो, फिर बाद में क्या होगा, जो आपका बुरा चाहता है वो भी आपका भला चाहेगा। जो आपका बुरा चाहता है ना, वो भी आपका भला चाहेगा। तो क्या करें, यानी अस्माकं, जो हमारे सुचरितानी अच्छे कर्म है, जो हमारे अच्छे कर्म है, तानी उन्हीं की ही त्वया तुम्हारे द्वारा उपास्यानी उपासना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नो इतराणी, दूसरों की नहीं, जो तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तुम्हारे द्वारा उसकी ही उपासना करनी चाहिए। जो तुम्हारे अच्छे कर्म है ना, तो तुम्हारे द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए, उसी की ही सेवा करनी चाहिए। नो इतराणी, दूसरों की नहीं। श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक, देयम देना चाहिए, देना चाहिए। क्या देना चाहिए, दान। तो क्या, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक। कैसे, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। दान कैसे देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक। तो क्या करें, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, श्रद्धा से श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अश्रद्धया अदेय, अश्रद्धा पूर्वक दान नहीं देना चाहिए। आपकी इच्छा हो रही है मैं 5 रुपए दूं, तो आप उसको 5 रुपए दक्षिणा दे दो। अगर आपकी इच्छा क्या है 5 रुपए देने की, आप 5 रुपए दे दो, उसमें उसको भी संतुष्टि होगी, आपको भी संतुष्टि होगी, है या नहीं है। अब आप दौड़ते दौड़ते अंदर गए और 18 लेकर आए, 50 पैसे ये ले दान। अरे भाई 50 पैसे चलते ही नहीं है, 50 पैसे चलते ही नहीं है, तो उसका क्या करेगा वो, तो उसका वो क्या करेगा। हाँ, अगर आपने 1 रुपया दिया है तो चलो कोई बात नहीं, 1 रुपये की तो वैल्यू है ना, तो उसके लिए दान है, 1 रुपये का तो दान है ना। आप अंदर गए दौड़ते दौड़ते हैं, फटाफट अलमारी खोली, 50 पैसे लाकर दिए, ये ले दान। अच्छी बात है क्या, नहीं। तो क्या करा, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, इच्छा से देना चाहिए। श्रिया का मतलब इच्छा से, कैसे, इच्छा से देना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो रही है देने की तो आप दो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे घर बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, है ना, तो उनकी इच्छा होती है कि भाई जो जिस ठेकेदार ने या कारीगर ने, है ना, ठेकेदार का तो क्या है, ठेका ले लिया, काम करवा दिया, लेकिन काम करता कौन है, अरे काम तो मजदूर करते हैं, कारीगर करते हैं, ठेकेदार क्या करता है, कुछ नहीं करता, है ना। तो जिस कारीगर ने आपकी बिल्डिंग बनाई है, तो आपका फर्ज बनता है कि मैं भी उसको कुछ देऊं, श्रेया इच्छा से देऊं, है ना। लोग देते हैं, पहले थे, आजकल तो है ही नहीं, आजकल तो गालियां निकालते हैं, पैसे देते ही नहीं है। लास्ट वाली 5-7 दाढ़ी के तो पैसे देते ही नहीं है, वो बेचारा परेशान हो जाता है घूम घूम के। लेकिन पहले पैसे देने के बाद में उसको वास्तव में चेन कराते थे, बिंटी करवाते थे ना, क्या बिंटी बोलते हैं, रिंग बोलते इंग्लिश में, है ना, बिंटी करवाते, अंगूठी, है ना, अंगूठी देते थे उसको, चेन करवाते थे, नारियल, शूट, है ना, बहुत कुछ होता था। और आजकल कुछ नहीं, गालियां निकालते थे, ऐसा कर गया, वैसा कर गया, है तो गलत है ना। तो क्या करें, श्रद्धा से दान देना चाहिए, अश्रद्धा से दान नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, लज्जा से देना चाहिए, शर्म आ जानी चाहिए हमें कि देव रे यार, शर्म आ गई। कई बार होता है ना, मांगने वाले आते हैं, भाई जियो करते रहते हैं, फिर गली में 4 जन देखते हैं कि कभी से आवाज लगा रहा है और घर में से कोई नहीं आ रहा, तब कोई बच्चा या औरत आती है, बाहर निकलती कि इतनी देर हो गई, तब जाके उसको एक रोटी देती है, शर्म खा के, है ना। तो क्या करें, श्रद्धा से देनी चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देनी चाहिए। श्रिया देयम, लज्जा से देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए। ह्रिया देयम, है ना, क्या करें, ह्रिया देयम, है ना, क्या देयम, ह्रिया देयम। तो क्या, पारलौकिक भय से देना चाहिए। ये लोग नहीं, पारलौकिक ऊपर वाले को देखकर, ये लोग तो यही लोग है, पारलौक ऊपर, है ना,
पारलौकिक भय से देना चाहिए, पारलौकिक भय से देना चाहिए। भियम देयम, क्या देयम है ना, भियम क्या दे है ना, भियम देयम भयपूर्वक देना चाहिए। संविदा देयम है ना, मित्र आदि, संविदा देयम मित्र, संविदा देयम मित्र आदि के है ना, मित्र क्या करें, मित्र आदि के सहयोग से दान देना चाहिए है ना, संविदा देयम मित्र आदि के सहयोग से दान देना चाहिए। ऐसा आदेश, यह आदेश है, ऐसा उपदेश, यह उपदेश, ऐसा वेदोपनिषद, यह वेद और उपनिषद है, यही वेद और उपनिषद है। तदनु अनुशासनम है ना, यही अनुशासन है, यही शिक्षा है। एवं उपसावितव्य, इस प्रकार हमें इनकी उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार हमें इनकी क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए है ना, इस प्रकार हमें इनकी क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों क्या कहना, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम है ना, इच्छा से देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए। लौकिक है ना, लौकिक भय यानी पारलौकिक भय से देना चाहिए, और संविदा यानी मित्र आदि के सहयोग से दान देना चाहिए। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद और उपनिषद है, यानी यही वेद और उपनिषद में एक अनुशासनम, यही अनुशासन है, यानी यही शिक्षा है। एवं इस प्रकार उपासितव्य, इस प्रकार हमें इसकी उपासना करनी चाहिए, अर्थात हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। हाँ दोस्तों, एक और बात कहना चाहता हूँ, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, अब अपन दोस्तों पढ़ेंगे ग्रामर है ना, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।